अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है तुझ में दम तू उसे पा कर दिखा, खून से लिख दे अपने कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है तुझ में दम तो इसे मिटा कर दिखा। जय हिंद। कैसे आप सब? हमको उम्मीद है कि आप सब ठीक है, ठीक रहना ही चाहिए और हम भगवान से भी यही दुआ करते हैं कि आप सब सही रहे। तो आज हम बताएंगे, पॉलिटिकल में ही बताएंगे, पॉलिटिकल साइंस का ही क्वेश्चन है। और पॉलिटिकल में इससे पहले वाला वीडियो में हमने बता दिए थे कि अनुसूची बताए थे, और आज हम बताएंगे वो भाग 2 बताएंगे। भाग 1 हम इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोग यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखे हैं पहले वाला वीडियो तो आप लोग अवश्य देख ले। भाग 1 बता दिए हैं, जिसमें कि फेडरल बताए, कॉन्फेडरेशन बताए, यूनियन बताए हैं, भाग 1 बता दिए हैं। ठीक, आज हम बताएंगे वो भाग 2 बताए। कहते हैं ना कि अब न तेरी आने की खुशी न तेरे जाने की गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। तो अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, अखिलेश स्टडी क्लासेस। तो आज भाग 2 बताएंगे, जिसमें बताएंगे भाग 1 में जो रखा गया है आर्टिकल 1 से 4 तक रखा गया है, और भाग 2 में जो रखा गया है वो 5 से 11 को रखा गया है। तो पहले हम देखेंगे भाग 2। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता क्या होती है, नागरिकता कहाँ से आया, नागरिकता की खोज किसने की, ये सारी जानकारी आप सबको हम देंगे। और साथ में ही आर्टिकल 5 से 11 तक बताएंगे, अनुच्छेद 5 से 11। तो इसमें हम बताएंगे नागरिकता। नागरिकता क्या होती है? भाग 2 नागरिकता, इसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 को रखा गया है। तो सबसे पहले बताएंगे नागरिकता क्या होती है। नागरिकता का मतलब होता है सुविधा। सुविधा, अब सुविधा क्या होती है? सुविधा जो फैसिलिटी होती है, आदमी को क्या क्या फैसिलिटी मिलना चाहिए, आदमी की तरह फैसिलिटी मिलना चाहिए। और नागरिकता की खोज किसने की? हाँ, क्वेश्चन एक है, नागरिकता की खोज किसने की थी? अरस्तु साहब ने। किसने? अरस्तु ने। नागरिकता की खोज किसने की? अरस्तु ने की थी। अगर क्वेश्चन आए नागरिकता की खोज किसने की तो अरस्तु ने किया था। अब आर्टिकल 5 देखते हैं। अनुच्छेद 5 कहता है कि प्रारंभ से नागरिकता, नागरिकता जरूरी भी है। अगर हमसे हमारी नागरिकता छीन लिया जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भारत में रहकर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चूंकि ना हम चुनाव लड़ सकते हैं, ना हम वोटिंग कर सकते हैं, ठीक ना। चूंकि जब हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड ही नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं। तो आर्टिकल 5 कहता है कि आदमी को नागरिकता उसकी प्रारंभ से यानी जन्म से ही मिलता है। कब? जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी। नागरिकता शुरू होती है 18 वर्ष से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब पैन कार्ड कब बनती है? 18 साल जब हो जाती है उसके बाद ही ना बनती है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और संविधान जब लागू हो रहा था 26 जनवरी, हमारा आप लोग पता है कि संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और उसी में आर्टिकल 5 में लिखा कि आदमी की नागरिकता तब से दी जाएगी जब वो जन्म लेगी तब से। लेकिन नागरिकता की प्रावधान अगर कहा जाए तो वो 18 वर्ष के से शुरू होती है नागरिकता। तो आर्टिकल 5 में कहता है कि आप प्रारंभ से ही नागरिकता है। ओके, अब आर्टिकल 6 देखेंगे। आर्टिकल 6 कहता है कि जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हो रहा था, हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। उस टाइम क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहता था, जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहता था, उसको भी तो भारत की नागरिकता मिलना चाहिए। तो भारत ने कहा तुमको मिलेगा। लेकिन होता क्या था कि जब यहाँ क्या भगदड़ मचा हुआ था, जब देश आज़ाद हो रहा था, तो पाकिस्तान क्या करता? इंडिया आ जाता था। यहाँ देखता समोसा ताज़ा मिल रहा है तो यहाँ रहता, यहाँ अच्छा फिर ना लगा, फिर पाकिस्तान चला, वो वहाँ तो समोसा बासी मिल रहा है, तो फिर वहाँ से क्या करता? आता जाता, लेफ्ट राइट करता था। तो उसी में 19 जुलाई 1948 को 19 जुलाई 1948 को परमिट लागू कर दिया कि आप जो है, आप 19 जुलाई, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसको 11 महीना का टाइम दिया। अगर आप 11 महीना तक के अंदर अगर आप आते हैं तो भारत की नागरिकता मिलेगा, आपको यहाँ रख लिया जाएगा जो पाकिस्तान से आता। लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो परमिशन लेके आना, परमिट लेके आना होगा। उसके बाद 6 महीना आपको रखा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता, तो उसके बाद उसको यहाँ की नागरिकता दी जाती है। यहाँ की सरकार डिपेंड करता है उसको नागरिकता मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम कहीं लॉज भी लेते हैं, किसी लड़का को लॉज मिलता है, तो रूम ओनर ये भी देखता है कि तुम्हारी 6 महीना में कैरेक्टर क्या है, उसके बाद ही उसे लॉज मिलता है। तो अगर आपकी कैरेक्टर 6 महीना में सारा कुछ वही देखना चाहता था कि आप 6 महीना यहाँ रहिए,
उसके बाद आपको सरकार डिपेंड करेगी कि आप क्या आपको नागरिकता दी जाएगी नहीं दी जाएगी। तो वो 19 जुलाई 1948 को क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि परमिट कब लागू किया गया था। तो परमिट जो लागू किया गया था वो 19 जुलाई 1948 को। आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 कहता है क्या हुआ था जब देश में आज़ादी चल रही थी तो उस टाइम क्या था कि देश में बहुत सारी भगदड़ मची थी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि बहुत ही दंगा फसाद हुआ था। तो पाकिस्तान 1 मार्च 1947 को 1 मार्च 1947 को बहुत सारे भारतीयों ने कहाँ चल गए, पाकिस्तान चल गए। वहाँ गए, वहाँ देखे सब घुले मिले थे, सबको सबसे मोहब्बत प्यार था। जब फिर मार काट शुरू हुआ तो फिर वहाँ से भागना आया। तो फिर भी इंडिया में कहा गया था जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने वाला था तो यहाँ से बहुत सारे भारतीय नागरिक ने कहाँ चल गया, पाकिस्तान 1 मार्च 1947 को। फिर अगर वो आना चाहता था तो उसको बोला गया कि अगर आप आते हैं तो आपको भी यहाँ की नागरिकता मिलेगी। वो कहता है अनुच्छेद 7 में। हालांकि अभी सबकी कोई काम नहीं है 6 और 7 की। अब 8 की बात करते हैं, आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 कहता है कि आप विदेश, आप भारत की नागरिक हैं, अगर आप विदेश जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, वहाँ शादी विवाह भी करिए तो भी आपकी यहाँ की नागरिकता रहेगी। लेकिन जब आप क्या करते हैं, वहाँ देखिए 8 में कह रहा है कि आप यहाँ की वहाँ शादी करिए, भ्रमण करिए, नौकरी करिए, चलेगी, लेकिन विवाह भी करिए तो भी आपको नागरिकता मिलेगी। लेकिन नो कहता है कि आप विदेशी नागरिकता जब अपना लेते हैं, जब वहाँ का नागरिकता आप बन जाते हैं, नागरिक बन जाते हैं, तो यहाँ की क्या हो जाएगी, भारतीय खत्म हो जाएगी। भारतीय नागरिकता आपकी खत्म होगी। कब? जब आप विदेशी नागरिकता अपना लेते हैं तब। अब सानिया मिर्जा को आप देख लीजिए, सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान लड़का शादी किया शोएब अली से। अब उसकी ऊपर डिपेंड करती है, जब सानिया मिर्जा दिमाग की चतुर है, उन्होंने अभी तक क्या किया, भारत की ही नागरिकता बनी हुई है, क्योंकि वो उस सोच रखा है कि अगर हम वहाँ की बनते हैं तो फिर हम पाकिस्तान का अगर नागरिकता बनते हैं तो हमारा क्या होगा, इंडिया की खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अगर विदेश आप घूमिए, नौकरी करिए, पढ़ने की कोई दिक्कत ना है, नागरिकता आपकी भारत की रहेगी। लेकिन जब आप विदेशी नागरिकता अपना लेते हैं तो भारतीय क्या होगी, खत्म हो जाएगी। वो कहता है आर्टिकल 9 कहता है कि जब आप विदेशी नागरिकता अपनाते हैं तो भारतीय क्या होगी, खत्म हो जाएगी। 10 कहता है, आर्टिकल 10 कहता है भारतीयों की नागरिकता बनी रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कही है कि हमसे हमारी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ रहा है, सांसद से, विधायक से, मुखिया से, तो एंटी पार्टी क्या करता है, उसकी नागरिकता ही छीन लेगा, तो वो यही कर नहीं रहेगा, वो तो मुखिया पद से भी नहीं लड़ पाएगा। अगर हमसे हमारी नागरिकता छीन ली जाए तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। ये तो आप लोग को पता है ना, कि इसी इंपॉर्टेंट बात रखा है। अनुच्छेद 10 कहता है कि हमसे हमारी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, नागरिकता छीनी जाती है कब, जब कोई पागल रहता है, कोई दिलवाला बन जाता है, अगर हमारी उसके चक्कर में या उससे अगर विदेशी को गाली देता है, उससे हमारी नुकसान होगी, तब उसे क्या किया जाता है, वो नागरिकता छीन ली जाती है। लेकिन अगर वो यहाँ की है तो उसे नागरिकता बनी रहेगी, क्योंकि 10 में कहती है कि क्या, कि हमारी नागरिकता बनी रहेगी। उसके बाद 11 कहता है कि नागरिकता बनाता कौन है, नागरिकता कानून कौन बनाता है। नागरिकता कानून संसद बनाता है। किस मंत्रालय में, तो गृह मंत्रालय में। नागरिकता कानून जो बनाता है वो किस मंत्रालय में बनाता है, गृह मंत्रालय में बनाता है। कौन बनाता है, तो संसद बनाता है। वो आर्टिकल 11 कहता है। तो आज हमने आपको बताया कि भाग 2 कहता है कि प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। तो अगर आप बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लेंदी में बता रहे हैं, बहुत शॉर्ट तरीका से बता रहे हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ जाते होंगे। तो